ए प्लस 10d इक्वल 38 है और a प्लस 15d बराबर 73 है। घटाव में चिन्ह बदल जाएगा तो ये कैंसिल हो गया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं प्यारे? चलिए, आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। ओके, तो बाकी का क्वेश्चन को लेकर के ये वीडियो आपका H2 होगा, ठीक है। और ये प्रश्नावली 5.2 है, NCERT बुक क्लास 10th वाले, ठीक है। तो इसके पहले हम 1 और 2 प्रश्नावली 5.2 का करवा चुके हैं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, जा करके वहाँ विजिट करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें बेसिक बात को बताया गया। इसमें तीसरा क्वेश्चन लेकर के आए हैं कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ये 2 है, गायब है, 26 है, ठीक है। इस प्रकार से 5 को क्वेश्चन आपका है। तो एक चीज़ आप इसको जान लीजिएगा तो ये पूरे सवाल को आप बना सकते हैं। पहले का क्या है, तो व्यापक रूप जानना पड़ेगा आपका। समांतर श्रेणी का एपी का व्यापक रूप क्या होता है? ए है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d होता है, ए प्लस 3d होता है, प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो देखिए यहाँ प्रथम पद कितना है? 2 है और तीसरा पद कितना है? 26 है। तो तीसरा पद के ये मेरा क्या है? ए प्लस 2d है, ए प्लस 2d, ठीक है, बराबर कितना है? 26 है। तो ए की जगह पर रख दे रहे 2 आई 2d रहने दीजिए 26, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो 2d इक्वल 26 प्लस के 2 तो उधर जाएगा तो -2 तो हो जाएगा 24, 2 से कटेगा तो 12, अर्थात कहने का मतलब कि d हमारा आया कितना? 12, ठीक। तो 12 अर्थात कहने का मतलब ये 12 बराबर रहेगा तो 2 है, तो दूसरा में फिर 12 बढ़ेगा तो कितना होगा? 14। तो यानी इसमें आपका आंसर भरा जाएगा 14, ठीक है, क्योंकि d हमको मिल जाएगा तो काम खत्म। अब देखेंगे सेकंड यहाँ भी गायब है, लेकिन दूसरा पद आपको दिया है, ठीक है, और तीसरा, ठीक है। तो ये तो मामला कुछ गड़बड़ है। अच्छा चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस डी मतलब दूसरा पद, देखिए प्रथम और ये दूसरा, मतलब कुल मिला के कहें तो दूसरा पद जो दिया है आपको ए प्लस डी बराबर कितना दिया है? 13 दिया है, ठीक ना। तो 13 रख दे रहे हैं, ओके। आई प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा पद कितना दिया है? 3। तो चौथा पद के लिए क्या है? ए प्लस 3d बराबर 3 है। अब इसी को हल कर देना है, इसको फर्स्ट ले लीजिए, इसको सेकंड ले लीजिए, तो ये ख़त्म हो जाएगा, हटाएंगे तो चिन्ह बता देता है माइनस के 2d आई 13 में से 4 गया तो 9, ठीक है। 13 में से 3 गया 10 होगा ना जी, 13 में से 3 गया 10 तो 2 बचे 10, यानी d बराबर आ गया आपका माइनस के 5, ठीक है। माइनस के 5 आया तो -5 ये d का मान बना। तो यहाँ से हम a का मान निकालना चाहें, a ही रखेंगे -5, तो -5 प्लस d बराबर 13, तब -5 जाकर उधर जुड़ जाएगा तो +5 तो 13 5 18, अर्थात कुल मिलाकर यहाँ आपका प्रथम तो हाँ, यहाँ से हमको निकालना है क्या? a का मान निकालना है ना, तो d के जगह पर रखें, हाँ, तो a का आ जाएगा आपका 18। आइए, तो दूसरा पद ही है, मतलब प्रथम पद 18 आया, दूसरा इतना, और फिर हमको निकाला कितना? तीसरा पद निकालना है, ठीक है। तो तीसरा पद के लिए क्या है? a प्लस 2d है, a प्लस 2d, तो a के जगह कितना रखें? 18, और d कितना बढ़ रहा है? +2 और गुणे d के जगह पर रख दे रहे हैं -5, ठीक है। तो 18 ये मास हो जाएगा 10, यानी 8 आ जाएगा। इसमें कितना भरा जाएगा? 8 भरा जाएगा, ओके। तो 18 13 8 कितना घट रहा है? -5 घट रहा है, ठीक है। फिर -5, फिर -5 घटेगा, ठीक है ना। तो 18 और 8 इसमें भरा जाएगा, ओके। तो आई होप मेरे प्यारे, ये तो मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। देखेंगे अब इसका थर्ड देखेंगे, ठीक है। और ये बात समझ रहे हैं, हाई अगर आप बात समझ रहे हैं तो ये कोई ईजी है, एकदम ईजी है, ठीक है। तो थर्ड देखिए, प्रथम पद तो हमको है ही, दूसरा गायब है, तीसरा गायब है, चौथा दिया है, तो हम प्रथम और चौथा से मतलब रखेंगे, ठीक ना। तो चौथा के लिए देखिए क्या है? a प्लस 3d है ना। चौथा के लिए a प्लस 3d, प्रथम, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो चौथा के लिए कितना दिया है? 9.5, यानी 9.1/2 दिया है। तो कुल मिला के a प्लस 3d बराबर
दूनवा 18, एक 19/2 हो जाएगा। और ये कितना दिया 5 दिया है, तो इसकी जगह पर 5 रख दे रहे हैं। 3D 19/2। अब ये 5 जाके घटेगा ना, तो 19/2 अब माइनस हो जाएगा 5, सॉरी। तो ये लघुत्तम लीजिएगा तो 2 19 5 दूनी की 10 9/2 यानी 3D बराबर 9/2 आया, 9/2 आया। तो 2 3 3 की 9 यानी कुल मिला के D बराबर आपका 3/2। अब जब 3/2 आ गया तो मेरा तो दुखे ख़त्म हो गया जी। 5 में जोड़ेंगे 3/2, 3/2 के मतलब 1.5, तो 6.5 हो जाएगा। 6.5 को लिखेंगे 6×1/2, ठीक है। फिर 6.5 में जोड़ेंगे हम 1.5, तो 6.5 में 1.5 जोड़ेंगे तो 7 8 हो जाएगा। इसमें क्या भरा जाएगा 8, मतलब एक बॉक्स में भराएगा 6.5 यानी 6×1/2 और एक में भरा जाएगा 8, ठीक है। तो आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। और इसमें 4 देख रहे हैं आप, प्रथम दिया है और अंतिम दिया है 1 2 3 4 5, छठा पद दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, छठा पद के मतलब हो जाएगा आपका a + 5D। a + 5D के बदले हम रख दे रहे हैं 6। ये कितना दिया है माइनस के 4 है, तो यहाँ माइनस 4 रख दे रहे हैं। अब 5D 6 माइनस के 4 तो उधर चल जाएगा, तो प्लस के 4 तो 10, तो 5 दूनी की 10, D बराबर 2। अब D आ गया तो काम खत्म। माइनस के 4 में 2 जोड़ देंगे D, तो माइनस के 4 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा माइनस के 2। फिर इसमें माइनस 2 जोड़ेंगे, सॉरी माइनस 2 में 2 जोड़ेंगे तो 0, फिर 2 हो जाएगा और 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, ठीक है ना। मतलब माइनस 2 0 2 और 4 इसका हो जाएगा, ठीक है। अब एक बच गया आपका 5। चलिए तो 5 को भी देख ले रहे हैं। चलिए तो 5 में आपको प्रथम पद गायब है नहीं, दूसरा दिया है। और 1 2 3 4 5 6 दूसरा और छठा दिया है। तो दूसरा और छठा दिया है, इसको लिख दीजिए यहाँ पे। ये किसके लिए बनाए हैं हम, चौथा पद के लिए बनाए हैं। ये किसके लिए बनाए हैं, तीसरा के लिए बनाए हैं, ठीक ना। और ये फर्स्ट वाला था, ये सेकेंड वाला था, ठीक ना। तो चलिए दूसरा पद के लिए क्या होगा, a + D कितना हो जाएगा 38। इसको फर्स्ट कर ले रहे हैं, 5 नंबर का सवाल बन रहा है। 1 2 3 4 5 6 छठा मतलब कि a + 5D कितना है माइनस के 22 है। इसको सेकंड कर लीजिए, घटा दीजिए। तो घटाते हैं तो चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो एक कैंसिल, मास के 5D में सर 1D जाएगा। ये पहले भी बनाया, देखिए 2 नंबर में भी इसी तरह से था, ठीक ना। तो मास के 4D, ये प्लस हो गया भाई, इससे मतलब नहीं है हमको, तो जोड़ देंगे 8 2 10 और 3 2 5 1 6, तो 4 से कटेगा ना, तो 15 चौका 7, D बराबर मास के 15। अब मास 15 आ गया ना, तो मास 15 आ गया, तो इसमें भर करके हम a निकाल रहे हैं। तो a + D बराबर 38 है। तो a यहाँ d की जगह पर रख दे रहे हैं मास 15 तो 38, तो a बराबर 38 मास 15 तो नहीं जाएगा तो +15। तो a बराबर आ जाएगा कितना 8 5 13 3 5 53 आ गया। कितना आ गया 53। तो पहलका में तो भरा जाएगा आपका 53, तो यहाँ तो 53 हो गया। और दूसरा 38 है, फिर 38 में हम 53 जोड़ेंगे, तो 38 में 53 थोड़ी जोड़ेंगे, यहाँ D ना जोड़ेंगे, मास के 15 जोड़ेंगे। तो 38 में मास 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी 23 आएगा। फिर इसमें जोड़ेंगे 23 में जोड़ेंगे मास 15 तो कितना आएगा 8 आएगा। और फिर 8 में जोड़ेंगे मास 15 तो कितना आएगा, मास के साथ देखिए ना, 8 में जोड़ेंगे हम मास के, 8 में जोड़ेंगे कितना मास के 15, तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो मास के साथ ना बचेगा, तो मास 7, ठीक है। कुल मिला के मेरे प्यारे 2 अब 3 कंप्लीट हो गया। देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि AP 3 8 13 18 ... का कौन सा पद 78 है, यानी 3 8 13 18 का कौन सा पद क्या है 78 है। माने इस तरह से, ये प्रथम हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा छठा सातवां ऐसे ही होगा। तो कौन सा जो पद है ना वो 78 है। तो कुल मिला के मेरे प्यारे 4 बात समझना है, क्योंकि हम आपको बताए थे an बराबर या tn बराबर a + n - 1 × d बताए थे, ठीक ना। इस बात को बताए थे। तो इसमें 1 2 3 4 को पद हुआ ना, 4 को में से कोई 3 दे देगा तो हम चौथा आराम से निकाल लेंगे। तो यहाँ प्रथम पद यानी a बराबर 3 है, d दूसरा में से पहलका को घटाएंगे तो 8 में से 3 जगह तो कितना आएगा 5, ठीक है। हमको करेंगे कौन सा पद 78 है। तो मान लीजिए कि nवां पद 78 है, मतलब कि an बराबर 78 है,
मान लीजिए तो हमको n निकालना है, n कितना होगा, तो चूँकि Tn या n बराबर a प्लस n मास 1 इंटू डी होता है, तो इसके जगह पर 78 रख दे रहे हैं, a के जगह पर 3 और n तो मेरे को निकालना ही है, d के जगह पर रख दे रहे हैं 5। ओके, अब इसी को हल करेंगे, जो आएगा सो आंसर आएगा 18। इसको 5 से गुना कीजिएगा तब 5n और मास के 5, तो ये 75, मास के 5 तो नहीं जाएगा तो प्लस 5 5n हो जाएगा। अब देखिए 75 5 80 5n, 5 से काटिए 16 85, n बराबर 16, अर्थात कुल मिला के बात ये बोले तो आपका ये 16वां जो पद होगा वो 78 होगा। 1 2 3 4 है, फिर कितना कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ा था, 18 5 23, 23 5 28, 28 5 33, 33 5 38, ऐसे करते करते जाएंगे तो 16वां नंबर पर आएगा कौन, 78 हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे समझ गए होंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, इसमें बताना कि कितना पद है। देखिए 7 है, 13 है, 19 है, आही बीच में गायब कर दिया है, ठीक ना, एक बार लास्ट वाला दे दिया है 205, तो करे कि इसमें बताइए कितने पद है, फिर इसमें बताइए कितने पद है। चलिए तो फर्स्ट को हल कर रहे हैं। इसमें प्रथम पद a बराबर कितना है, 7 है, d कितना कितना बढ़ रहा है, मतलब कि कुल मिला के दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो 6 आएगा, यानी d बराबर 6 है, सार्वंतर। और लास्ट वाला देखिए पद दिया है, मतलब कि n बराबर दिया है 205, तो अब हमसे कह रहा है कि n मतलब कि कितने पद है, तो n बराबर व्हाट, तो चूँकि n बराबर क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, तो n मतलब कि 205, a कितना है 7 है, ठीक है, n तो गायब है ना, छोड़ दीजिए, d कितना है 6 है। ओके, अब देखिए 205 प्लस के साथ n भेज दीजिए मास 7, इधर 6 से गुना कीजिएगा तो 6n और मास के 6 यानी 6n, ठीक है, तो ये घटेगा तो 15 में से 7 किया 8, आइए बचा 9, 198 बराबर 6n, मास के 6 है। अब क्या कीजिएगा, 198 मास के 6 है तो इधर आके प्लस 6 हो जाएगा। अब 8 6 14, 9 1 10, 1 1 2, 6 8 14 का 4, 9 1 10, 1 1 2, ठीक है ना, 6n, 6 से काटिएगा तो कट जाना चाहिए, 4 2 6, 6 18, अच्छा चौका 24, 6 18 अच्छा चौका 24, यानी कुल मिल 6 चौका 24 कौ पद है, इसमें टोटल आपका 34 गो पद है, टोटल 34 गो इसमें आपको पद है फर्स्ट वाला में। अब देख ले रहे हैं सेकेंड वाला, तो सेकेंड वाला में a बराबर कितना है, 18 है, a बराबर 18 और d कितना बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है कि घटिए रहा है जी, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो दूसरा में से पहले घटा दीजिए, ये 2 15 30 30 31 बटा 2 में से घटेगा 18, कितना आएगा 2 31, 1 8 दूनी 18 दूनी 36, मास के 5 बटा 2 मतलब 2.5, ठीक ना। और लास्ट वाला क्या है, an बराबर मास के 47 है। तो हम क्या जानते हैं, चूँकि an बराबर a प्लस n मास 1 इंटू डी, an को tn भी लिखते हैं भाई, बात उस समय से मतलब ये बता रहे हैं तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मास हम n की जगह पर tn भी लिख सकते हैं, तो यहाँ फिलहाल n लिख रहे हैं। चलिए n की जगह पर रख दे रहे 47, a की जगह पर रख दे रहे 18, n तो निकालना ही है, छोड़ दीजिए, d की जगह पर रख दे रहे मास के 5/2, 5/2, ये माइनस के 47, ये प्लस के 18 तो इधर आ जाएगा, तो मास 18, इससे गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 5n/2, क्या चीज़ का, मास का, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 5/2, ठीक है। ये जोड़ेंगे तो 8 7 15, 4 1 5 1 6, मास के 65 और इधर माइनस के 5n/2 अब प्लस 5/2 रहने दीजिए, इसको लघुत्तम ले सकते थे, तो चलिए उतना हम क्या करेंगे बिना मतलब के, इधर भेज दे रहे हैं 65, इधर आ जाएगा 5/2, इधर मास के 5n/2 है, इसको लघुत्तम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 1 दूना 2, 65 दूना कितना होगा, 2 5 10, 2 6 12 1 13, 130, मास ये 5 हो जाएगा,
अब मास के 5n/2, ये 2 से 2 काट दे रहे हैं। मास के 130 अब मास के 5, मास के 135 अब माइनस के 5n, तक 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, n बराबर 27। अर्थात इस सेकेंड वाला में आपको 27 गो पद है। कौ गो पद है? 27 पद है। ठीक है, 27। होप मेरे प्यारे 5 तो क्लियर हो गया। देखेंगे 6। देखिए कह रहा है कि क्या AP 11, 8, 5, 2 डॉट 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 का एक पद माइनस के 150 है। माने इसमें ये पद 150 इसमें आएगा कि नहीं आएगा? चलिए देख ले रहे हैं। तो यहाँ आपको A बराबर 11 है और D 8 में से 11 जाएगा तो माइनस के 3 होगा। और एक पद मान लीजिए कि एक कहीं होगा, लास्टे वाला पद में मान लीजिए कि 105 होगा, 150 होगा, तो n बराबर ले लिए। ठीक है, तो चूँकि n बराबर a प्लस n-1 × d, ठीक ना। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ n का मान अगर एकदम भिन्न में नहीं है, ठीक ना, भिन्न में नहीं है तब होगा, अगर भिन्न में आ जाएगा तो संभव नहीं है। मास के 150 रख दीजिए, a के जगह पर 11 रखते रहे हैं, n तो गायब है, पता कर रहे हैं, d के जगह पर मास 3 है, या गुना है जी, ठीक है, या मास के 3। ठीक, तो माइनस के 150 प्लस के 11 तो इधर आएगा तो मास 11, इससे गुना कीजिएगा तो मास के 3 है ना, या मास माइनस प्लस 3 हो जाएगा। अब ये जोड़िएगा ना तो 1, 5, 1, 6, 1 मास 161, इधर बचा मास के 3n प्लस के 3, एक लाइन और बढ़ेगा तो ऐसा कर दे रहे हैं। मास के 161 प्लस के 3 तो इधर आएगा तो मास के 3, इधर बच गया मास के 3n, ठीक है, मास के 3n। ये जोड़िएगा तो कितना होगा? 3, 6, 1 मास के 163 और मास के 3n, तो मास तो ख़त्म हो गया। 163 गुना में 3 था, भागा में कटेगा, 3 × 5 = 15 नहीं कटेगा, ठीक ना। मतलब ये कितना हो जाएगा? 3 × 5 = 15 और एक जगह तो 3 × 4 = 12। देखिए ये कथी में आ गया? भिन्न में आ गया, ठीक है। अर्थात ये जो AP जो दिया हुआ है ना, उसमें आपका 150 कहीं है ही नहीं, ठीक है। आप मन करे तो इसको बढ़ा करके भी देख सकते हैं, कहीं भी 150 माइनस के 150 आपका नहीं आएगा। ओके, तो आई होप मेरे प्यारे इस बात को समझ गए होंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। सिंपल सी बात है, हम आपको बताए थे जब भी अगर 5वां कहे तो a + 4d, 10वां कहे तो a + 9d, ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा करेंगे, मान लेंगे, माना कि AP का प्रथम पद बराबर a और AP का सार्व अंतर बराबर d, क्योंकि ये तो पता है नहीं, a और d मिल जाएगा तो हमारा झंझट खत्म हो जाएगा। तो 11वां पद बराबर हो जाएगा a + 10d, ठीक ना। ये कितना दिया है हमको? 38 दिया है, ठीक ना। तो इसीलिए ऐसा लिख दे रहे हैं, a + 10d = 38, समीकरण फर्स्ट, ठीक है। तथा 16वां पद दिया है 73, 16वां पद, तो 16वां पद का मतलब a + 15d बराबर कितना दिया है? 73, यानी a + 15d बराबर 73। ये हमारा समीकरण हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है। समीकरण सेकंड हो गया। अब क्या करेंगे? अब तो आपको झलक रहा होगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण आ गया, इसको हल करके a और d का मान निकाल देंगे तो 31वां पद निकल जाएगा, ठीक ना। तो 31वां पद, हमको 31वां पद निकालना है। तो 31वां पद का मतलब कितना हुआ? a + 30d हुआ, ठीक ना। यही हमको क्या करना है? निकालना है। तो चलिए पहले a और
ए और डी का हम मान क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ठीक ना। तो ए और डी का मान निकालेंगे तो समी देखिए ए प्लस 10 दिया है, यही ए है तो सीधे घटा दे रहे हैं। समीकरण फर्स्ट ए प्लस 10D इक्वल 38 है और ए प्लस 15D बराबर 73 है। घटाव में चिन्ह बदल जाएगा तो ये कैंसिल हो गया। तो ये 15D मास का, ये प्लस का तो घटेगा तो मास के 5D, ये मास के 13 प्लस के 38 से घटेगा 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, मास के 35। तो D बराबर मास के 35, यहाँ से काट सकते थे कोई दिक्कत नहीं है 5, ठीक ना। यानी D बराबर आ गया आपका 7। तो D आ गया। अब इस D के मान को हम क्या करेंगे कि समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख देंगे तो A का मान निकल जाएगा। समीकरण फर्स्ट में ही रख दे रहे हैं। समीकरण फर्स्ट से फर्स्ट क्या है, A प्लस 10D इक्वल 38। तो A रहने दीजिए, 10 गुना D के जगह पर रख दे रहे हैं 7, ये 38 हो गया, ठीक है। तो A 10 7 70 38, तो A बराबर 38 प्लस के 70 तो नहीं जाएगा तो मास 70, तो A बराबर आपका निकल जाएगा 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3, मास के 32। अब हमको क्या चाहिए, 31वां पद चाहिए। तो A के जगह पर रख दे रहे हैं माइनस के 32 और जोड़ 30 गुने D के जगह पर रख दे रहे हैं 7। तो माइनस के 32 से 70 की 1 210, तो घटेगा तो कितना आएगा, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 3 गया 7, 178, यानी 31वां पद। 31वां पद बराबर आपका आ जाएगा कितना, 178। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका अब नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि एक एपी में 50 पद है, यानी कुल मिला के ये बात फाइनल हो गया कि n बराबर आपका 50 है, जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद के मतलब a प्लस 2d, ठीक है। और अंतिम पद an बराबर, ठीक ना, कितना है, 106 है। तो इसका 29वां पद हमको ज्ञात करना है, ठीक है। सिंपल सी बात है। चूँकि गिवन दैट, यानी सिंस गिवन दैट, यानी चूँकि यहाँ दिया गया है कि क्या दिया है, तो n बराबर दिया है आपका 50, n बराबर 50। और तीसरा पद मतलब a प्लस 2d। आप यहाँ मान भी सकते हैं कि माना कि प्रथम पद a और सार्वंतर d, ठीक है। लिख दीजिएगा, बेटर रहेगा। चलिए लिख लीजिए, माना कि AP का प्रथम पद a और सार्वंतर बराबर d, ठीक है। इसको मान लीजिए a प्लस 2d, यानी तीसरा पद 12 है, तो तीसरा पद मतलब a प्लस 2d 12 हो गया। और अंतिम पद यानी n बराबर दिया है 106, ठीक है। तो n बराबर 106 दिया है, तो n बराबर क्या सूत्र होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, बराबर 106 है। तो a n की जगह कितना रखेंगे, 50। तो 50 में से एक जगह तो हो जाएगा 49, d बराबर 106। इसको समीकरण सेकंड कर दे रहे हैं और इसको समीकरण फर्स्ट ले रहे हैं। अभी जस्ट बनाए हैं, समीकरण फर्स्ट सेकंड से चल दे रहे हैं। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, या आप लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर। ओके, तो चलिए जी, फर्स्ट है आपका a प्लस 2d बराबर a प्लस 49d बराबर 106। घटाव में चिन्ह आपका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। तो कैंसिल हो जाएगा। माइनस के 49d में से 2 जाएगा तो माइनस के 47d। आई माइनस के 106 में से बाहर जाएगा तो 6 में से 2 जाएगा तो 4, आई 10 में से 1 गया तो 9, माइनस के 94। तो माइनस के 94 अब बाटा हो जाएगा माइनस के 47, 2 7 14, 2 4 8 9, 2 मरतबे कट जाएगा, यानी d बराबर आ जाएगा आपका 2। अब d के मान आ गया तो फर्स्ट में रख देंगे तो a के मान आ जाएगा। समीकरण फर्स्ट
से। फर्स्ट मेरा क्या है जी, तो a प्लस 2d बराबर 12 है। ओके, तो एक रहने दीजिए, 2 गुना डी के जगह पर 2 रख दे रहे हैं, 12। तो a प्लस 2 दूनी की 4, 12। तो a प्लस a बराबर 12 प्लस के 4 तो उधर चल जाएगा तो मास के 4, इसलिए a बराबर आ जाएगा आपका कितना 8। अब a भी मिल गया और d भी मिल गया, तो हमसे क्या पूछ रहा है, 29वां पद पूछ रहा है। ठीक है, हमसे कौन पद पूछ रहा है, 29वां। तो सीधी सी बात है, 29वां पद बराबर कितना लिख दें, a प्लस 28d। ठीक है, तो a के जगह पर रख दे रहे हैं हम 8, 28 गुना d के जगह पर रख दे रहे हैं 2। a प्लस 28 दूनी 56, 56 8 कितना हो जाएगा 64, यानी इसका 29वां जो पद होगा वो आपका कितना होगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो देखेंगे अगला है आपका क्वेश्चन 9 कि यदि किसी एपी के तीसरे व 9वें पद क्रम से, माने क्रम से तीसरा 4 हुआ और 9वां मास 8 है, तो करेगी इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए पहले इसको मान लेंगे। माना कि एपी का प्रथम पद ए मान ले रहे हैं और एपी का सार्व अंतर डी मान ले रहे हैं। ठीक है, इतना तो कोई दिक्कत है नहीं। तो हमको तीसरा का मतलब क्या होगा, a प्लस 2d होगा। तो तीसरा पद कितना है, 4 है, इसको समीकरण फर्स्ट बना रहे हैं। उसके बाद कौन है, 9वां का मतलब क्या होगा, a प्लस 8d। ठीक है, 8d कितना है, माइनस के 8 है, ये हो जाएगा आपका समीकरण सेकेंड। ठीक है, अब हमको कौन सा पद शून्य है, तो मान लीजिए कि nवां पद शुद्ध है, शून्य है, जो हमको गायब है। तो पहले चलिए a और d का मान निकाल रहे हैं। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, तो फर्स्ट है a प्लस 2d बराबर 4 और सेकेंड है आपका a प्लस 8d बराबर 8। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मास 8 है भाई, रे मास 8 है, घट जाएगा, प्लस प्लस मास, ये मास और ये मास है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। मास के 8d में से 2d चल जाएगा तो मास हो जाएगा 6d, और ये मास प्लस के 8 प्लस के 4 हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा जी, 14 हो जाएगा। नहीं तो एक मिनट देख लीजिए, तीसरा व 9वां पद क्रम से, तीसरा पद 4 है और 9वां पद मास 8 है, तो 8 a प्लस 8। ठीक है, तो मास के 6 ये तो बट्टा में आएगा, कटेगा नहीं। नहीं 8 4 12 होगा, सॉरी 8 4 14 कर रहे हैं, तो ये 6 दूनी की 12, इसलिए d बराबर आ जाएगा अपना माइनस के 2। अब ये d बराबर आ गया तो इसको हम समीकरण फर्स्ट में, सॉरी अब इसको हम d को मान को रख दे रहे हैं समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट से फर्स्ट क्या है, a प्लस 2d बराबर 4, तो a को रहने दीजिए, 2d के जगह पर मास के 2, ये 4, ये प्लस मास 5 दूनी की 4, मास 4 तो वहीं चल जाएगा तो प्लस 4। ठीक है, तो a बराबर कितना आएगा 8। अब a आ गया और d देखेंगे तो a बराबर 8 निकल गया, d बराबर मास 2 निकल गया, तो करेगा कौन सा पद शून्य है, तो मान लीजिए भाई रे कि a माने nवां पद शून्य है, तो an बराबर क्या होता है, हाँ इतना बराबर मान ले रहेगा कि 0 है, क्या है शून्य है। तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n मास 1 इंटू डी बराबर 0। 8 रखेंगे, कितना रखेंगे 8 और प्लस 8 मास 1 और डी के जगह पर रख दे रहे हैं मास 2 इक्वल 0। तो 8 ये गुना करेंगे तो माइनस के 2n, ये माइनस और ये मास प्लस, अब माइनस के 2n, ये 8 और 2 10, तो उधर चल जाएगा तो मास के 10, ये काट दीजिए, तो n बराबर क्या आ जाएगा 5। अर्थात 5वां जो पद होगा ना इसका, ये जो एपिया है जो ना तीसरा पद 4 है और 9वां पद 8 है, तो ये आपका 5वां जो पद होगा, जो 5वां पद जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये मेरे प्यारे आंसर हो गया। तो चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ओके।